हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमप्लीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, जिसका नाम बदल के मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है नए सिलेबस नए पैटर्न पे, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करवाते हैं ताकि आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या न रहे। कंसेप्ट्स और एग्जांपल्स आपको कंसेप्ट्स हम बता देंगे, एग्जांपल्स आपको बुक से मिल जाएंगे और कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करवा देंगे। तो कहने का मतलब कोई क्वेश्चन आपकी नज़रों से बच के रह ही नहीं पाएगा और फिर आप एग्ज़ाम में आराम से 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो इस एक्सरसाइज में अगर 2-3 क्वेश्चन भी ना हो ना, तो यही लगता रहता है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में जो है वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियोस के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। हमने एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था पिछले लेक्चर में, और क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड दिखते जा रहे हैं और इसलिए इनको सॉल्व करने में समय भी लग रहा है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और 13 के भी कई सारे पार्ट हैं जो कि देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 का फर्स्ट पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर √x-1 अपॉन x+2 का होल क्यूब e⁴x। देखिए जब इतने सारे गुणा भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे टर्म दिख रहे हैं, तो इसमें अब अंश हर वाला फॉर्मूला कतई मत लगा दीजिएगा शुरू में, नहीं तो ये इतना फैल जाएगा कि आप इसको समेट नहीं पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड की चीज़ें प्लस में बदलने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा माना y = इतना और दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लॉग लेना है ना, तो इसलिए y = कुछ लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं शुरू से आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस इसी तरह से हो रही है कि आप जो है वो y करके स्टार्ट करें। लॉग लिया तो इधर y लॉग y हो जाएगा, इधर आपका लॉग समथिंग ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्लस में मतलब मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस पे टूटेगा, ये चीज़ और ये चीज़ प्लस पे, और ये दोनों माइनस पे टूट जाएंगे लॉग के साथ। ये प्रॉपर्टी होती है log m × n = log m + n, log m + log n, और log m अपॉन n = log m - log n। तो दो प्लस पे टूट गए और दो माइनस पे टूट गए। अब आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो log y का तो 1/y dy/dx हो जाएगा। इसका x+1 का होल स्क्वायर है, log समथिंग तो 1/समथिंग, और समथिंग को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया। हर एक जगह चेन रूल लग रहा है। √x-1 लॉग का है तो 1/√x-1, और फिर √x-1 का एक बार हम और करेंगे तो 1/√2√x-1 हुआ, और फिर x-1 का एक बार और करना पड़ेगा तो वो तो 1 ही आएगा। इसी तरह से आपने इसको भी कर लिया, और log e⁴x को क्या करेंगे, 1/e⁴x, और फिर e⁴x को एक बार और, तो वो e⁴x ही रहेगा, ये कट कुट के 1 आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर जो है वो वही चीज़ें लगभग ऊपर आ रही हैं जो नीचे थी। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ कुछ पार्ट कट जाएंगे और हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें कोई भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एलसीएम लेने लगो या इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने लगो। हाँ ले सकते हैं, कोई ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, एक्स और समथिंग नंबर ऊपर ही आएगा। अब ये वाई जो है मल्टीप्लाई में इधर ले गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए इसका आंसर बुक में शायद इसी तरह होगा ना, इसीलिए बच्चों ने ये ऐसे ही छोड़ दिया है। तो वाई की वैल्यू फिर क्वेश्चन से डाल ली है और ये ब्रैकेट एज इट इज़ ऐसे रखा, और ये हमारा आंसर है। तो आंसर की कॉम्प्लिकेशंस या क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस मत देखिए, आप देखिए तरीका उसको सॉल्व करने का अगर प्रॉपर लगा रहे हैं, है ना, तो अब बड़े आराम से वो चीज़ें आ जाएंगी। बस आप लिखने में थोड़ा हैंडल कर लें और अपने ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर न डालें। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट पे। इसमें भी देखिए 3 to the power x +1 to the power 3 tan x/x - 3 का होल स्क्वायर e⁴2x। इस तरह से y मान लिया, log ले लिया। ठीक है ना, फिर जो ऊपर हैं वो प्लस में टूट जाएंगे, नीचे वाले माइनस में टूट जाएंगे। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देख लीजिए हर एक को डिफ्रेंशिएट करके हमने दिखाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे x log 3 है तो x log 3 में क्या होगा, log 3 कॉमन है। ठीक है ना, तो कॉमन नहीं, कांस्टेंट है वो। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इन बच्चों ने इसको फर्स्ट सेकंड मान के किया है, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। अदरवाइज आप इसको सीधे करें, log 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया log 3 और x का 1 हो गया बस। तो log 3 आएगा, वही ये बाद में यहाँ पे आ भी रहा है। बाकी टर्म्स को भी डिफ्रेंशिएट किया है, आप यहाँ पर इसको ध्यान से देख सकते हैं। फिर ये जितना भी सॉल्व हो करके जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये सॉल्व होके जो आएगा, अब y जो है लेफ्ट से जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये जो y है ना, ये जब बाद में आप उधर ले जाएंगे, ये छोड़ मत दीजिएगा कि पता लगा आपने ये कैलकुलेशन करने में मस्त हो गए और यहीं पे बस आंसर कर दिया, लो आ गया। अभी इधर 1/y dy/dx है, आपको केवल dy/dx चाहिए।
तो ये y मल्टीप्लाई मिलेगा और y की वैल्यू क्वेश्चन की क्वेश्चन से लग दी, और तब जा कर के ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, जो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है ना। बाकी यहाँ अंदर एलसीएम लेने की कोशिश ना करें। देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब करी होगी ना आपने, तभी पता लगेगा। अब ये क्वेश्चन आपने कभी किया ही नहीं है प्रैक्टिस, तो अब पेपर में आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि लॉग लेना है कि क्या करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। एक बार आप खुद अपने हिसाब से हाथ से सॉल्व करिए और फिर दोबारा से फिर उसको रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करते टाइम इन वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हैं। इनको 1x या 1.5x या 2x की स्पीड पे चलाइए और देखिए इसको ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस कर रहा। ऊपर 2 टर्म है मल्टीप्लाई में, नीचे 2 टर्म है मल्टीप्लाई में, तो y ले लिया, दोनों लॉग ले लिया। फिर इसमें देखिए जाके log y इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस में ऐसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो पावर जो है बाहर निकाल दी है। ठीक। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट किया है इनको। फिर उसके बाद जो है वो चेन रूल लगा है जहाँ जहाँ जो भी है। फिर उसके बाद y मल्टीप्लाई मिलेगा, y की वैल्यू रख दी है, फिर सॉल्व हो गया। अच्छा, ये चीज़ आप 13 के फर्स्ट पार्ट में भी कर सकते थे कि पावर जो है बाहर निकाल लेते। ठीक है ना। ये 13 के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे ये लॉग था ना, ये आप यहाँ पे ये 2 जो है वो बाहर ला सकते थे। इसकी पावर हाफ करके ये बाहर ला सकते थे हाफ। ठीक है ना। इसकी पावर 3 बाहर ला सकते थे, तो वो और ठीक पड़ जाता। बहरहाल जो भी है, तो इस तरह से हमारा जो है थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट में देखिए वो भी बिल्कुल इसी तरह से, ऊपर 3 चीज़ें को गढ़ा है, नीचे 2 चीज़ों का है, तो लॉग लिया दोनों तरफ। उसके बाद देखिए इसको खोल दिया है। बस टर्म ज़्यादा बनेंगे लेकिन वो सिंपल बनेंगे। पावर्स बाहर ले आए अगली लाइन में, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। उसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद थोड़ा सॉल्व किया, और डी निकालोगे तो y मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दी है, और इस तरह से हमारा ये डी आंसर आ जाता है। ठीक है ना। कहीं पर कोई मतलब जैसे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कुछ पोर्शन, लेकिन आप देखिए स्क्रीनशॉट से आप पूरा देख सकते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन मैच करा सकते हैं कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। और अगर इस क्वेश्चन में गलती है जो सॉल्व में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हम, और डिस्क्रिप्शन में हम उसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं डाउट हो रहा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, और नहीं तो फिर अपने डाउट जो है कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम उसे देख करके और सही कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए अब ये 13वां क्वेश्चन ही करने में जो है वो काफ़ी टाइम हमारा लग गया है इसके अंदर, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन थे, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे थे, वो आंसर भी इनके कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 13 को ही कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि सैम्पल पेपर्स जो हैं वो आपको हमने दे दिए हैं इस चैनल पर जा कर के, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके थ्रू जो है वो जितने भी सैम्पल पेपर हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, उनको सॉल्व करिए। टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना दिया है ना, और कि कैसे कितने टाइम में क्वेश्चन करें ताकि आपका पेपर समय से 3 घंटे के पहले ही पहले वो पूरा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन को दिल करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया और फिर बाद में जो है वो उसमें पेपर छूट रहा है हमारा। तो और भी बीटीयूपी की जो नई कॉपी आई है उसको किस तरह से फ्रंट पेज भरना है, किस तरह से क्या करना है, उसमें कई सारी कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। रोल नंबर गलत हो जाए आपका बाई चांस, तो फिर कैसे सही करेंगे उसको, सारे वीडियोस हमने बना करके दे रखे हैं। यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे वैसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।